Hello students, today we will discuss question answer of the chapter 4 from the diary of Annie Frank, and we will discuss exercise of the chapter. So let's start the video. Question number first, was Annie right when she said that the world would not be interested in the musing of a 13 years old girl? जब एनी फ्रैंक कहती है कि उसके लिए वर्ल्ड है वो इंटरेस्टिंग नहीं है, जबकि वो 13 साल की एक 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल के लिए भी वर्ल्ड है वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो ऐसा क्यों कहती है? क्या वो सच में ऐसा कहती है? उसने बोला था ऐसा? तो आंसर है यस, एनी वॉज राइट सी when she said so, because most of people don't want to give importance to a child's perspective towards the world because they are too immature for the world. कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये बात एनी जो फील करती थी वो सही थी, क्योंकि कुछ लोग जो चाइल्ड है उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. But Annie Frank was became one of the most discussed of all Holocaust victims. Her diary had been translated into many languages. और इसी कारण से एनी फ्रैंक की डायरी को बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है कि इस डायरी को सब लोग पढ़ सके, और एक ज़रूरी होता है कि एक चाइल्ड को भी ये इम्पोर्टेंस दी जाए. क्वेश्चन नंबर 2 है, देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी ऑन जर्नल्स एंटायर इन द बिफोर यू रीड सेक्शन. कंपेयर दीज विद व्हाट एनी राइट्स इन हर डायरी. व्हाट लैंग्वेजेस was the diary original written in what way is Annie's diary different? तो क्वेश्चन हमें कहता है कि बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, और ये जो डायरी लिखी गई है ये ओरिजिनल किस लैंग्वेज में लिखी गई है, और इन व्हाट वे इन एनीज डायरी डिफरेंट, किस तरह से किन किन वे से डायरी है वो डिफरेंट है. तो इसका आंसर है एनीज डायरी वॉरी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल गिवन बिफोर द टेक्स्ट. एनी की डायरी वो बहुत ही डिफरेंट है. इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच, और ये ओरिजिनल डच भाषा में लिखी गई थी. इट हैज़ इनफॉर्मल टोन विच एग्ज्यूट्स द केयरफुल नेचर ऑफ द टीनेजर. और जो उसकी एज थी वो भी टीनेजर थी, उसके ऊपर इनफॉर्मल टोन में इसको लिखा गया है. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली. एंड इसको अपनी फैमिली का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने की क्यों ज़रूरत पड़ी? डज सी ट्रीट किटी एज ए इनसाइडर और एन आउटसाइडर. किस तरह से वो किट्टी, उसकी जो डायरी होती है, उसको इनसाइडर और आउटसाइडर के रूप में प्रेजेंट करती है. आंसर है एनी गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ हर फैमिली इन द डायरी बिकॉज इट वॉज हार्ड टू मेक अदर रियलाइज दैट ए 13-year-old टीनेजर कुड राइट अबाउट हर लोनलीनेस. एक 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, वो अकेली है. किटी वॉज एन आउटसाइडर विच वॉज गिफ्टेड बाई हर पेरेंट्स ऑन हर 13th बर्थडे, बट शी कंसिडर्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रीटेड इट एज एन इनसाइडर. और उसकी जो फैमिली में लोग होते हैं वो उसको प्यार करते हैं, बट एक जो इनसाइडर है वो उसकी एक फ्रेंड बन जाती है. किट्टी जो उसकी डायरी होती है वो इनसाइडर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, how does Annie feel about her father, her grandmother, Mr. Copres and Mr. Kissing? What do these tell you about her? Annie has fond memories of her father, grandmother, Mrs. Copres and Mr. Kissing, who have left indelible impressions on her mind and affected her life a lot. The way she represented all them in her diary reveals that Annie was very good at understanding people and at developing interpersonal relations. तो कहती कि एनी फ्रैंक है, उसको क्यों महसूस हुई कि वो अपनी डायरी में सबको इंक्लूड करे. तो एनी फ्रैंक है वो सब शेयर बताती है. इन सब का जिक्र उसने इसलिए किया है क्योंकि उन सब के साथ इसकी बहुत अच्छी फोन रिलेशनशिप थी, उनके साथ मेमोरीज जुड़ी हुई थी, इसलिए वो इनको इंक्लूड करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे. आंसर, मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक ए चैटर बॉक्स एज पनिशमेंट. इन द एसे शी एक्सेप्टेड द ड्रॉबैक्स ऑफ बीइंग टॉकटिव
बट आर्ग्यूड दैट इट वॉज ए हर जेन्स एज हर मदर। ये जीन्स मिले थे उसको अपनी मदर से। वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव, क्योंकि उसकी मदर भी पहले उसको ऐसे लिखने के दिया एक चैटर बॉक्स के ऊपर, और वो उसने एज ए पनिशमेंट मिला था तो उसने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि टॉकेटिव उसके ये जो गुण है उसे उसकी मदर से मिले थे। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गिव अप द हैबिट एंड इट वॉज ऑल्सो स्टूडेंट्स ट्रीट। इवन मिस्टर किसिंग लाफ्ड एट द आर्ग्यूमेंट सी हैड गिवन। और मिस्टर किसिंग भी इस आर्ग्यूमेंट पे हंसते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिकेबल, इज मिस्टर किसिंग अनप्रेडिकेबल? तो इसका आंसर है एनी टुक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर किसिंग एज एन अनप्रेडिकेटेबल टीचर बिकॉज मिस्टर किसिंग seems to be indifferent towards Annie's behavior. Yearly he laughed, but later he allowed Annie to talk in the class post reading her essay. ऐसे पढ़ने के बाद उसने भी अलाउ कर दिया कि एनी है वो क्लासरूम में बातें कर सकती है। अब स्टूडेंट हम फ्रेजेस एंड ईडियम्स हैं जो इस लेसन में है वो डिस्कस करते हैं। इसमें और एक्सरसाइज नहीं है, फ्रेज एंड ईडियम्स ही हैं। एंड इसके आपको जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन होता है उसकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे गेट थिंग्स ऑफ वन चेस्ट, तो इसका मीनिंग होता है फील रिलीव्ड, बी आउट ऑफ वरीज और टेंशन। उसके बाद है कॉन्फाइड इन, टू शेयर वन सीक्रेट्स विद समवन। आई होप आप लोग समझ रहे हो। जॉट डाउन, मेक ए नोट ऑफ समथिंग। प्लंग इन, जंप, rush into something. Plunk down, put down in a casual way. Quack in one's boots, shake with fear and nervousness. Old fogey, old fashioned person. And four ages for a very long time. उसके बाद दूसरे phrases idioms हैं। Ramble on, talk or write aimlessly for a very long time. Come up with, bring forth, discover or produce. Inherited traits, qualities that one gets from one's parents. Chatterbox, an extremely talkative person, on the contrary, in opposition to what has been stated or what is expected. ये phrase and idioms हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। राइट ए डायरी फॉर ए वीक रिकॉर्डिंग द इवेंट्स दैट अक्योर। कोई भी इवेंट्स है वो आपको लिखना है, अपनी एक डायरी बनानी है हर वीक की, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपको जैसे डायरी जब हम लिखते हैं तो डायरी राइटिंग लिख देना है आंसर करके, और लेफ़्ट साइड में आपको लिखना है जैसे कि फॉर एग्जांपल September 9, 2020, इस तरह से कोई भी डेट लिख देनी है। अक्टूबर जो भी डेट है वो लिख देनी है लेफ़्ट साइड में। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है जिस तरह से आई गोट अप ईयरली इन द मॉर्निंग, में सुबह इतनी बजे उठी या उठा। फिर जो भी आप लोगों ने कुछ किया हो उसका पूरा एक वीक का हेडिंग बना के लेफ़्ट साइड में, जैसे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल लिखा कि October 13, 2020, और उस दिन का कुछ इवेंट 4 to 5 लाइन्स में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जैसे October 14 को आपने लिखना है पूरा एक वीक, October 14th, 15th, इस तरह से एक वीक का डायरी राइटिंग आपको लिखना है। 5 लाइन्स करके पूरा एक वीक का डायरी आपको लिखना है आपकी नोटबुक में, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको सब क्लियर होगा। और ये पूरा जो क्वेश्चन आंसर है ये नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू।